हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस चैनल या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का रिलेशन फंक्शंस। जो हम ऑलरेडी डिस्कशन हमने स्टार्ट कर चुकी थी हमारी पिछली वीडियोज़ में, तो हम वही टेकअप करेंगे फर्दर। तो देखेंगे हमें क्लास 12 के रिलेशन फंक्शंस में आज हम एक्सरसाइज 1.1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 1.1 में अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, जनरलाइज फॉर्म क्या होती है जिसमें आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे, और कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू आप किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स कैसे प्रूव करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्दर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने चाहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो एक्सरसाइज 1.1 का हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पिछली वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई करें। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ। ओके, सो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, हमें एक सेट दिया हुआ है। तो सपोज ये ए सेट है हमारा, ठीक है। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है। गिवन बाय रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है, ये इसके एलिमेंट दिए है। रिलेशन के 1 2 ऑर्डर पेयर है और 2 1 ऑर्डर पेयर है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको दिखाना है कि सिमेट्रिक तो है बट ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है तो कैसे दिखाएंगे, देखिए हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है, ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट दिया है, वो सेट है 1 2 3 का, ठीक है। अब हमारे पास जो आर रिलेशन है, आर रिलेशन हमें किस तरीके से डिफाइंड है, देखिए एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 एक ऑर्डर पेयर है और दूसरा 2 1 ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। तो अब हमें ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। ये हमें है या नहीं, नहीं ऑलरेडी बोला शो दैट कि सिमेट्रिक है। तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड बिलोंग्स टू आर, राइट। ये किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो क्या ऐसा हो रहा है, देखिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो यहाँ ए बी मैंने लिया 1 2 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर अकर कर रहा है, देखिए 2 1 कर रहा है ना। तो ये था हमारा ए बी। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब ये बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तो मैम यहाँ 1 3 तो नहीं है, तो 1 3 है ही नहीं, मतलब ए बी है ही नहीं, तो हम बी ए कहाँ से ढूंढेंगे। आई बात समझ में क्या बोल रही हूँ। तो अगर ए बी है तो ही बी ए अकर करेगा, तो अगर 1 2 है तो ही 2 1 अकर करेगा, ठीक है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, right, and 2 1 also belongs to R. Therefore, what? R is symmetric. आई होप सो बेटा आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। अगर ए बी करेगा तो ही हम बी ए के लिए चेक करेंगे। अगर ए बी जैसे 1 3 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस रिलेशन में, तो हम 3 1 को चेक ही कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली एक एलिमेंट दिख रहा था हमें 1 2 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो उसका कन्वर्स क्या होगा 2 1, वो भी बिलोंग करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली आ रहा है कि ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो ऑफ कोर्स क्लियरली नहीं दिख रहा आपको, क्यों। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस 1 1, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या थी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन थी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए दिस ए शुड बिलोंग्स टू आर, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या 1 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमें, 2 2 भी नहीं दिख रहा, और इसी तरीके से 3 3 भी नहीं दिख रहा। तो हम क्लियरली लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप सो बात समझ आ गई। आपके रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये थी, ठीक है।
कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, जितने भी ए जो ए को बिलोंग कर रहे हैं उसमें उनके ऑर्डर्ड पेयर में उनके डबलेट अकर करने चाहिए, मीन्स ए 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे तो हमारे पास तीन ही एलिमेंट दिए 1 2 3, तो 1 1 2 2 एंड 3 3, राइट। तो क्योंकि वो इसमें अगर नहीं कर रहे तो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप सो बात समझ आ गई हो। अब बात हम करते हैं ट्रांजिटिव, हमें नॉट ट्रांजिटिव ही दिखाना है। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं, सिंस आपके पास अगेन यहाँ पे क्या एक एलिमेंट है, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। पहले यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए ट्रांजिटिव में होता क्या। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, इफ अगर हो रहा है ये, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, then what should implies what, AC should belongs to R। अगर AB बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है R को, तो ही आप AC को चेक करेंगे। अगर AC बिलोंग करेगा तो ही वो क्या रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 1 2 है, 1 2 है, तो ये हो गया आपका AB, करेक्ट। अब इसके बाद BC भी है यहाँ पे, देखिए बी 2 से स्टार्ट होना था तो 2 से 1, ठीक है। सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट क्या इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, AC बिलोंग करना चाहिए था आर को। AC के हिसाब से यहाँ 1 1 बिलोंग करना चाहिए था आर को, तो क्या 1 1 है, नहीं है, तो बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, R is not transitive। आगे बात समझ में सबके। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है R को, बी सी बिलोंग कर रहा है R को, तो ही ए सी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए भी बिलोंग कर रहा था, मीन्स 1 2 बिलोंग कर रहा था, हमारे पास बी सी बिलोंग कर रहा था, मीन्स 2 1 बिलोंग कर रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग तो ए सी मीन्स 1 1 बिलोंग करना चाहिए आर को, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। तो क्योंकि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड, या आप बोल सकते हैं प्रूव हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है, राइट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। अब सेट ए क्या है, रिलेशन आर है सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। तो हमारा ये है सेट ए, क्या, सारी बुक्स एक लाइब्रेरी में, जो एक कॉलेज की लाइब्रेरी है उसके अंदर जितनी बुक्स हैं उसके बारे में बोल रहा है, सेट ए वो है, ठीक है। गिवन आर इज अ रिलेशन, आर कैसा रिलेशन डिफाइंड है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, गिवन आर इज अ रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस किया था आपके साथ। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो हम बोलेंगे ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आई होप सो बात समझ आ गया। आपके पास एक सेट दिया है ए, जिसमें सारी बुक्स हैं एक लाइब्रेरी की, कौन से, एक कॉलेज की लाइब्रेरी की, और हमें एक आर रिलेशन दिया है जिसका ऑर्डर पे इस तरीके से होना चाहिए कि एक्स एंड वाई शुड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये ऐसे बुकों का ऑर्डर पेयर है जिन बुकों का क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें सबसे पहले अगर मुझे एक बैलेंस रिलेशन दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, यहाँ लिखा मैंने रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखिए हम बोलेंगे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए शुड बिलोंग्स टू आर, है ना। तो अगर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, या फिर फॉर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई के टर्म्स में दिया है, तो मैं लिख देती हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉरी एक्स एक्स, यहाँ पे हम ए के बदले हम एक्स ले रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, तरफ इरेज कर सकते हैं तो इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ए के बदले मैंने इसको एक्स ले लिया। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, डेफिनेटली एक्स एक्स विल बिलोंग्स टू आर, क्यों, एज देखिए एक्स एक्स विल हैव एक्स एंड एक्स
will have same number of pages. Of course, अगर एक बुक X मैंने उठाई, उसमें जितने पेजेस हैं वो X के तो सेम ही होंगे ना, दूसरी X भी वही है, राइट? सो will have same number of pages. Will have same number of pages. I hope so बात समझ आ गई हो. So therefore आप ये कह सकते हैं if for all x belonging to A, x will belong to R as x and x will have the same number of pages. ये हमारा किसके लिए हो गई? रिफ्लेक्सिव के. Therefore हम क्या बोल सकते हैं? Therefore R is what? R is reflexive. Therefore R is what? R is reflexive. ठीक है, ये तो पहली चीज हमने दिखा दी. अब इसके बाद हमें दिखाना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है भाई. अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या कंडीशन दिखाते हैं? इफ ए बी बिलोंग्स टू, राइट? तो यहाँ ए बी के बदले में एक्स वाई के टर्म में दिया तो हम एक्स वाई ले लेते हैं. तो हमने लिखा इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. ठीक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? विच इम्प्लाइज एक्स एंड वाई. इस रिलेशन के हिसाब से क्या देखिए, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो एक्स एंड वाई विल हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट? तो मैंने वही लिख दिया, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. अगर मैं पूरी एक्स एंड वाई की सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना वाई एंड एक्स भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, विल हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना? ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ देखिए वाई एंड एक्स, पहले एक्स एंड वाई था तो एक्स वाई ऑर्डर पे करेगा. अगर वाई एंड एक्स लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है, क्योंकि उनके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है. तो वाई एक्स स्टार्ट कहाँ से किया था? एक्स वाई से, और पहुंच कहाँ गए? वाई एक्स पे. तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक. ए भी बिलोंग्स टू आर होगा तो बी ए शुड बिलोंग्स टू आर. तो वो हो रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्लियरली दिख रहा है वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? आर इज सिमेट्रिक. देयरफॉर आर इज क्या हो जाएगा बेटा? सिमेट्रिक. आई होप सो बात समझ आ गई हो सबको. मैंने क्या बताया आपको? इफ आर सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को और वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम बोलेंगे वो रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है. तो वही यहाँ पे हुआ, हमने स्टार्ट किया था एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से और हम वापस कहाँ पहुंच गए? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर. तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है. अब बढ़ते हैं थर्ड चीज, इक्विवेलेंस करने के लिए हमें ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा. अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? तो हम ट्रांजिटिव के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा इफ. ठीक है, अगेन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. ठीक है, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर. ये दो होंगे तब हमें चेक करना पड़ेगा क्या एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है. अब बताइए, जब मैं लिख रही हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो इस रिलेशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना? सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे एक्स और वाई के. और दूसरा जो लिखा है वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब भी क्या होगा? उसका मतलब हो गया एंड वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. ठीक है, तो देखिए मैं बोल रही हूँ एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई और जेड के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो डेफिनेटली एक्स और जेड के भी क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, विच इम्प्लाइज एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे. तो अगर एक्स वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जेड के, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर. आपने स्टार्ट किया था एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, वाई जेड बिलोंग्स टू आर था, और आंसर में हमारे पास क्या आ गया? एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. सो देयरफॉर हम बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव. आर इज ट्रांजिटिव. तो अब आर ट्रांजिटिव आ गया, तो हमारे पास सिंस हम क्या लिख सकते हैं क्लियरली दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये जरूर लिखिएगा कि रिलेशन तीनों चीजें, इसलिए हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहे हैं. सो विच इम्प्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस relation, which implies R is an equivalence relation. Hence, आई होप सो बात समझ आ गई. जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इसका मतलब आपको सिमेट्रिक दिखाना है,
रिफ्लेक्सिव दिखाना है एंड ट्रांजिटिव दिखाना है। अगर ये तीनों चीजें ट्रू हो रही है एक रिलेशन में, तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। ए सेट कैसे डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू z, z किसका सेट होता है, इंटीजर्स का, और x का रिलेशन इस तरीके से दिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमें इंटीजर का सेट दिया है एंड गिवन बाय आर रिलेशन क्या दिया है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ। सेकेंड पार्ट हम बाद में देखते हैं, पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगेन आपको इसको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ट्रू दिखाने पड़ेंगे। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। दूसरा केस हम बाद में देखते हैं क्या रिलेशन दिया है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, हमारे पास एक सेट ए डिफाइंड है और हमें इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है इसको, और ईच केस में बोल रहा है रिलेटेड टू वन, मीन्स आपको बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताइए। तो मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारा रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है बेटा, यहाँ देखिए, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है, सच दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर आप बोले मॉडुलस जो है ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी, तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, और ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, जो भी सेट ए है हमारे पास, ए सेट हमारे पास एक्चुअली है 0 से लेके इंटीजर्स बोले तो 0, यहाँ पे बोला है 1 2 3 4, ऐसे आपका सिर्फ कहाँ तक जा रहा है, 12 तक बोला है, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, देन अगर ए बिलोंगिंग टू ए बोल रही हूँ, देन कैन वी से व्हाट इज ए माइनस ए का एब्सोल्यूट वैल्यू, इट विल बी व्हाट, 0, और 0 क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 0 तो हर किसी का मल्टीपल है भाई, 4 0 सा 0, तो 4 इज अ 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ठीक है। तो इस अगर मेरे पास ये आ गया a माइनस ए इज इक्वल टू 0, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, तो यहाँ a माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। इसका मतलब कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है r को, इट मीन्स देयरफॉर a बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज आप बोल सकते हो r इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो कंडीशन चाहिए थी, हमें डबलेट मिलना चाहिए था, a बिलोंग्स टू r। आगे बात समझ में सबके क्या हुआ, हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने सिंपली ये किया कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 2 मल्टीपल ऑफ 4। तो आप सारे एलिमेंट्स को अलग अलग ना दिखाते हुए आपने एक जनरल फॉर्म दे दी, यही मैं आपको बताना चाहती थी कि आपको इस तरीके से अपनी जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की तो बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिकली कंडीशन क्या कहती है, दैट इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होगा विच इम्प्लाइज व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 4n, वेर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ऑफ कोर्स देखिए, जब मैं मल्टीपल बोल रही हूँ बेटा, 4 टाइम्स n मीन्स वो 4 का मल्टीपल ही तो है। जैसे आप 8 को लिखते हैं, 8 बोलते हो 4 का मल्टीपल है, तो 4 इंटू 2, 4 टाइम्स समथिंग विल गिव यू व्हाट, 8, तो इसका मतलब वो उसका मल्टीपल है। तो उसी तरीके से मैंने लिखा 4n ले लिया, वेर n इज सम इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ a माइनस बी में से, तो भी वो ऑफकोर्स 4n ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए का मॉडुलस विल बी इक्वल टू 4n, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b माइनस ए हो गया, तो कौन सा ऑर्डर पेयर अपेयर करेगा, दैट इज बी ए विल बिलोंग्स टू आर। और अगर देखिए a भी बिलोंग्स टू आर था और कहाँ पहुंच गया, b a बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, r इज सिमेट्रिक, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। तो देखिए दो तो चीजें हो गई हमारी, क्या क्या चीजें हो गई,
एक तो हो गई हमारी रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, दूसरा हमारा क्या प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, राइट। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, इसमें ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। तो देखें आगे ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ होगा हमारा। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, देखिए अब ट्रांजिटिव वाले पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कि मेरे पास क्या आएगा बेटा, देखो ट्रांजिटिव के लिए हमने बोला इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड देन हम बोल रहे हैं बी सी भी बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, विच इम्प्लाइज ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मैं 4 पी या एन, कुछ भी एन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेर एन इज सम इंटीजर, अभी वो मेंशन करती हूँ। एंड दूसरा मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स बी माइनस सी इज इक्वल टू बी, 4p होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वेर एन एंड पी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब a माइनस बी इज इक्वल टू 4n है और b माइनस सी इज इक्वल टू 4p। अब बड़े ध्यान से देखिए, पहला मैंने लिखा है a माइनस बी इज इक्वल टू 4n और दूसरा मैं लिख रही हूँ b माइनस सी मॉडुलस इज इक्वल टू 4p। अब ये मॉडुलस साइन आप जब रिमूव करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस साइन दोनों इंट्रोड्यूस होता है। तो मैं लिखूंगी a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n एंड सेम वे b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p। अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को, सपोज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको ऐड कर लीजिए। सो ऑन एडिंग 1 एंड 2, अब 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, मैं कॉमन ले रही हूँ, n प्लस पी, और ऑफकोर्स वेयर व्हाट n प्लस पी बिलोंग्स टू इंटीजर। दो इंटीजर को ऐड करोगे तो एक इंटीजर ही तो मिलेगा, अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव भी तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 n प्लस पी, जो कि एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, विच इम्प्लाइज, आप यहाँ पे इम्प्लाइज जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, ये हमने ऐड किया। तो विच इम्प्लाइज व्हाट, a माइनस सी का मॉडुलस इज 4 टाइम्स n प्लस पी, वेयर n प्लस इज सम इंटीजर, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से, विच इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि AC विल ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब AC बिलोंग कर रहा है R को, AB बिलोंग करता है R को, BC बिलोंग करता है और AC भी बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो हमने क्या क्या प्रूफ करके दिखा दिया, देखिए हमने ये प्रूफ करके दिखाया कि सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव है, ये हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया आर को, हमने सिमेट्रिक दिखा दिया आर को, और हमने क्या दिखा दिया, हमने उसे ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अलावा भी एक और पार्ट पूछा, देखिए क्या पूछा था हमें से इस क्वेश्चन में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। इस मींस आपसे 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है बेटा। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, मतलब एक ऐसी क्लास जो उसमें 1 कंटेनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरे पास, मुझे एलिमेंट्स जो है मेरे पास 0 से लेके एक्चुअली 12 तक है हमारे पास सेट ए में, करेक्ट। तो इसी में से बनता है ना वो सबसेट, वही तो देता है आपको इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 मींस ऐसे लिखा है इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए अगर आपको 1 वाले एलिमेंट चाहिए, हमें पता है x माइनस वाई शुड बी अ मल्टीपल ऑफ, क्या बोला है, 4 बोला है। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, देखिए 1 ले सकती हूँ मैं, 1 के बाद 5 ले लूंगी और 5 के बाद मैं 9 ले रही हूँ। इसके अलावा और कोई एलिमेंट आ सकता है, देखिए 1 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4, विच नेगेटिव 4 ही आ जाए भले ही, पर उसका मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 5 और 9 में से रेफरेंस निकालेंगे तो अगेन 4 आएगा, जो कि फिर से क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 और 9 को ले लो, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, वो नहीं आएगा मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो आप उसको बड़े ध्यान से लिखेंगे कि 1 के साथ जो पेयर अप हो सकते हैं वो है 1, 5 और 9। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 क्या हो गया यहाँ पे, 1, 5, 9। आगे बात समझ में आपको,
इस क्वेश्चन का एक और पार्ट पूछा हुआ था, क्या पूछा है, दैट इज अब रिलेशन बोला है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। तो उसको देख लेते हैं हम। मेरे पास अब रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ये रिलेशन है। तो अगेन रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हम क्या लेंगे, इफ, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको इफ की कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑल, यहाँ पे ले लेते हैं हम पॉइंटर फिर से, यस तो मैं यहाँ ले लेती हूँ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू व्हाट ए, हमें डेफिनेटली पता है ए कॉमा ए विल बिलोंग टू आर होगा एज ए विल बी इक्वल टू ए, आया ना, देखिए रिलेशन यही डिफाइंड है ना, ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आपके पास ए ही है दोनों, तो ऑफ कोर्स ए विल बी बिलोंगिंग टू आर बिकॉज एज ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, आर क्या आ जाएगा इससे आपका, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, ये तो पहला हो गया, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो देखिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है बेटा, तो डेफिनेटली बी ए विल बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स एज पर द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी है, इससे हम ये भी बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, और बी इज इक्वल टू ए लिख रही तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू आर, स्टार्ट किया था ए बी बिलोंग्स टू आर से और पहुंच गए बी ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर क्या है, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। तीसरी चीज हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, ट्रांजिटिव के लिए, तो इफ अगेन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी एंड इक्वल टू सी, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, राइट, अगर तीन लोग हैं सपोज, मैंने बोला इसकी हाइट इसके इक्वल है और ये इसकी हाइट, ये तीसरा पर्सन है इसके इक्वल है, तो अगर ये इसका मतलब क्या हुआ, तीनों की हाइट इक्वल है ना, तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ दैट विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी। अगर ए इज इक्वल टू सी लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देखिए ए भी बिलोंग करता है आर को, बी सी करता है और ए सी भी कर रहा है आर को, देयरफॉर वी कैन से आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो देखिए सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, R is equivalence relation, R is equivalence relation, ठीक है। अब इसमें एक और चीज पूछी हमसे, ये पूछा है कि हमें ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग वन बताना है, तो आप मुझे बताइए अगर a इक्वल टू बी है तो 1 इक्वल टू 1 वाला a की तो पॉसिबल केस होगा, तो इसका मतलब ऑल द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 1 विल बी व्हाट 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, तो आज हमने जो आपसे डिस्कस किया, आज मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए एक्सरसाइज 1.1 के, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको अपना आंसर अगेन कैसे प्रेजेंट करना है और स्पेशली जनरलाइज फॉर्म में। आई होप सो आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हों, उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।